सलोनी आप लोगों से बहुत प्यार करती है, आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। प्लीज अंकल। तू नहीं समझेगी पुत्र, मैंने अपने बेटे को घर से तो निकाल दिया लेकिन दिल से नहीं निकाल पाया। पता है तुझे, जब से वो गया ना तब से आज तक मैं चैन से सो नहीं पाया। अब तक सारे फैसले मैं ही करता आया हूं, कभी किसी ने रोका नहीं ठोका नहीं। लेकिन पुत्र आज तूने मुझे एक एहसास दिलाया पुत्र, अपने बेटे के होने का एहसास। आज उसके और होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है पुत्र, पड़ता है। थैंक यू पुत्र। बेटा मैंने सारी जिंदगी तुझे तेरे हक से दूर रखा, तेरे घर से, लेकिन आज मैं गर्व से कहूंगा तू मेरी बड़ी बहू है पुत्र। जितना मेलोड्रामा करना है कर लो बुड्ढो, मुझे तो पवन और तन्वी की शादी से मतलब है बस। शादी की बैंड बजाओ और चलते बनो यहां से। थैंक यू तन्वी, थैंक यू सो मच। पवन, तुम बहुत लकी हो कि तुमको तन्वी मिली, बहुत प्यारी। भाई साहब, अब हल्दी मेहंदी शादी की मुहूर्त की डेट्स जल्दी जल्दी निकालिए, अब हमसे और नहीं इंतजार होता तन्वी का। मैं नहीं जानता राणो ने ऋषि के बारे में जो कहा वो कितना सच है और कितना झूठ, पर अब मुझे ऋषि को तन्वी से दूर रखना होगा। मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त वीरू की बेटी तनु की जिंदगी दांव पे लग जाए, और अब पवन और तन्वी की शादी में भी कोई और अड़चन नहीं आनी चाहिए। मुझे वो सारे रिश्ते जोड़ने हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब कार ड्रॉप करने के लिए। गुड नाइट। वीर जी, आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई? हाँ कुलजीत थे। चल, अंत भला तो सब भला। आओ, ऑल इज वेल सो एंड इज वेल। चलिए वीर जी, अब चल के सब आराम करते हैं, सब बहुत थक गए। तन्वी बेटा, वीर जी आप भी जाकर आराम करिए ना, कितना थक गई बेचारी। बेटा तू चिंता ना कर, बहुत अच्छा लड़का मिला है। वीर जी, लड़का अच्छा कैसे नहीं होता, आखिर रिश्ता तो मैंने ही कराया था ना, वो तो बेकार का स्यापा हो गया बीच में, है कि नहीं? तू फिक्र ना कर बेटा, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ कभी कुछ बुरा थोड़ी होने दूंगा। वीर जी अंदर चले, मेरी तो कमर टूट रही। कुलजीत तू एक काम कर, कल एक छड़ी ले ले, तेरा ना बुढ़ापा आ गया। वीर जी अभी तो मैं जवान हूँ, आज भी गले में ना कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है। मैं सोने जा रहा हूँ। जाइए वीर जी, बेटा तुम भी जाओ, जाकर आराम कर लो। लगता है दोनों बुड्ढों के दिलों के तार कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, तभी तो तन्वीर उसकी बहन पर इतना प्यार दिखा रहे हैं, जैसे इन्हें सच में पता हो कि उनके दोस्त की बेटियां हैं। लेकिन बानी, अगर इन्हें सच में पता चल गया तो जान ले लेंगे ये तेरी। यही हाथ मैंने तन्वी के सर पे रख के कहा था कि मैं तेरे बाबूजी का फर्ज निभाऊंगा। मैंने कहा था मेरी कोई बेटी नहीं, तेरा कन्यादान मैं अपने हाथों से करूंगा।
भावना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? तो फिर ऐसे ही बता दे क्या सोच रही है। दी, आज जिस तरह से राज अंकल ने तेरा साथ दिया, मुझे पापा की याद आ गई। मुझे भी बाबूजी की याद आ गई। अगर वो आज यहाँ होते तो वो भी वही करते जो राज अंकल ने किया है। बाबूजी सही कहते थे, राज अंकल का दिल बहुत बड़ा है। आज जब उन्होंने मेरे सिर पे एक पिता की तरह अपना हाथ रखा तो मुझे लगा कि अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ भी है कोई अपना साथ देने के लिए। हाँ दी, पर जब मुझे उनका धोखा याद आता है, उनका वो मेल याद आता है कि वो और ऋषि कभी वापस नहीं आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं राज अंकल के बारे में क्या सोचूं। कुछ मत सोच आहना, सब भूल जा। हो सकता है कोई वजह हो जिसकी वजह से वो उन्होंने ना कर दिया। हो सकता है उससे भी बड़ी कोई वजह हो जिसकी वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। तू पता है ऐसे कब रोती है? कब? जब तुझे भूख लगती है। बता तुझे क्या खाना है, मैं अभी किचन से कुछ ले आती हूँ। आज सुबह में कुछ नहीं खाया ना, इसलिए। तू रुक, मैं जाके किचन से कुछ लेके आती हूँ। अरे रब्बा, हालत हो गई। ओ बेबे, रात बहुत हो गई, मानी थक गए, चलो सो जाते। हटिए, बुढ़े को हर वक्त सोना ही नजर आता है। क्या कह रहे थे आप वीर जी से? फिर से बोलिए जरा। किरण, किंजल, काजल, सिमरन, गली की जितनी भी औरतें सब आप ही की है कि नहीं? कोई नहीं है। हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, गली की सारी औरतें मुझे गले लगाने के लिए तड़पती है, यही कहने वाले थे ना वीर जी साहब? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सही वक्त पर अगर मैं आंख नहीं दिखाती तो बोल ही देते। बचा क्या था कहने के लिए? बानी, दिन रात सुबह शाम मेरी आंखें तुम्हें देखती रहती है। तुम इतनी आइटम बम हो कि तुमको छोड़ के किसी पटाखे को क्यों फोड़ूं? देखो तुम बहुत थक गई हो। हाँ, भागदौड़ में मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। मेरा मतलब है सर दबा देता हूँ। नहीं, आपको तो मौका मिले तो गला दबा दे मेरा। फुर्सत मिले कि आपसे मुझे बात करनी है। पापा भाभी तक यहाँ हूँ, चेंज ही क्या आपने? जाओ जाके चेंज कर लो। गली की औरतों से फुर्सत मिले तो चेंज करे ना ये। और हाँ, ये बात खत्म नहीं हुई, सुबह क्लास लूंगी आपकी मैं। तू कैसे आई? मम्मी, तो सैंडी आ रहा है। क्या? आपने तो बोला था उस सुबह किसी और मिस्सी वाला टेक्स्ट डाल, तो मैंने डाल दिया। अब भूख तो आप कह रहे कल इवनिंग में मुझे डेट पे लेके जाएगा। सुनो ना, मैं जाऊं? गला दबा दूंगी तेरा। दिमाग खराब हो गया क्या? और सैंडी, उसे उंगली पकड़ाई तो पूरा हाथ पकड़ लिया उसने। मम्मी, मेरे वो सांड ना, अभी मेरे वो सैंडी है ही ऐसा। देख, तू ज्यादा उस सांड के बारे में मत सोच, इस वक्त सिर्फ ऋषि के बारे में सोच, समझी? वैसे तू सैंडी की टेंशन मत ले, उसे मैं संभाल लूंगी। अरे, ये मुंह खोल कर क्या देख रही है? मैंने अपने लिए एक सांड पाल के रखा है। तू अपने दिमाग से सारे सांडों को बाहर निकाल और इस वक्त सिर्फ ऋषि को डाल, ऋषि को। भाई प्लीज अपना दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर सुबह तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज टेंशन मत लो भाई, प्लीज। आई विश उस पवन के बच्चे का ना कल ही एक्सीडेंट हो जाए। एक 16 का डोला उधर पड़े, दूसरा उधर। 46 की छाती है ना उसकी, उसी 46 की छाती में बड़ा सारा बुलडोजर गुजर जाए, जैसे उसी 46 की छाती के 46 टुकड़े हो जाए। कल का सूरज ना देखे, वो शक्ल ही ना देखने पड़ी उसकी। मनोज कहीं का। इस पवन का नाम मतलब मेरे सामने। ये बैल क्यों नहीं बज रही है? बज गई बैंड। I mean, बेल। वो क्या है ना कि आप लोगों के साथ रहते रहते मेरी भी जबान थोड़ी थोड़ी फिसलने लगी है, कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। नहीं, याद आया, आज मैंने खाने में दाल मखनी जो खाई, शायद इसलिए। अरे पवन बेटा, क्या हुआ? कैसे आना हुआ?
अरे चाची जी, मैं आप ही से तो मिलने आया था। क्यों क्यों मिलने आए थे? 20 मिनट पहले तो चिपके पड़े थे चिपकू चाची, चाची जी के साथ। फोन भी तो कर सकते थे, ऐसा क्या हो गया कि आना पड़ा? तुम बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? चाची जी, वो बात ऐसी है ना कि अब तन्वी के कहने पे माँ बाबू जी ने सलोनी भाभी को अपने घर की बहू मान लिया है, और माँ कह रही थी कि आज की रात बहुत शुभ है, तो आज के आज ही गृह प्रवेश करना था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ कहती है कि तन्वी के हाथों ही सलोनी भाभी का गृह प्रवेश हो। अब तन्वी भी तो हमारे घर की हुई ना, तो सारे घर वाले मिलके करेंगे तो अच्छा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं तन्वी को ले जाऊं? अरे भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल ले जाओ, बिल्कुल। एक मिनट। हाँ ऋषि बेटा जी, जाओ जाकर तन्वी को ले आओ। पवन आया उसे उसके ससुराल ले जाने के लिए, है कि नहीं? अभी? हाँ अभी, जल्दी आना। अरे पवन बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो, तन्वी आई रही है। पवन बेटा, मुझे तो पहले ही से पता था कि सलोनी के साथ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है जैसे कि कुछ लोगों को लगा था। मतलब गलतफहमी हो गई थी। हाँ चाची जी, ये तो आपका विश्वास है, और ये विश्वास हर किसी का थोड़ी होता है। तन्वी आ गई। तन्वी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी रात को आना पड़ा, लेकिन अरे सॉरी वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि तन्वी तुम्हारी होने वाली है, जहां चाहो ले जाओ उसे, है कि नहीं? तन्वी, आज सलोनी का गृह प्रवेश है तुम्हारी कृपा से, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि तुम इस शुभ घड़ी में इनके साथ रहो। तुमने ही तो मेल मिलाप कराया है कि नहीं? पवन तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने के लिए आया है, इसी बहाने तुम अपना ससुराल भी देख लोगी।